आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। आप सभी हजरात का हम यहाँ तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त निकालकर आज के इस महफिल में शान बढ़ाई। हम यहाँ सारे जमा इसलिए हुए हैं कि आज हमारे हेड ऑफ प्रोग्राम मनाज साहब की अलविदाई पार्टी हो रही है। इस ज़िम्मे हमने सबों को पहले इन्फॉर्म किया ही था, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो आज के इस पुरवकार मजलिस में मैं कहना चाहूँगा कि हम सब अपने अपने ख्यालात तो जाहिर करेंगे ही, लेकिन उसके बाद अपने अपनी तरफ से जो भी चाहेंगे वो हमारे हेड ऑफ प्रोग्राम के साथ अपने दिल की वो जो उनके साथ गुजरा हुआ वक्त जो है उसका भी इजहार करेंगे। तो मैं एक एक करके अपने कुलीग को यहाँ आने की दावत दूंगा। राजा जी आएंगे यहाँ, कुछ दो अल्फाज कह के फिर उनके बाद दूसरे लोग भी आएंगे। रेस्पेक्टेड हजरात जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम नसीम सिंह मन्हास साहब का आज खैर की अलविदाई पार्टी का आज एहतमाम किया जा रहा है। उस सिलसिले में ये महफिल को बुलाया गया है। सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मन्हास साहब का ये जो पीरियड था ये 11 महीने का पीरियड था टोटल, और 11 महीने कैसे गुजरे किसी को पता नहीं चलता। मैं अगर ये बात बोलूं कि पलक झपकते ही ये 11 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चल रहा है। लगता है कि जैसे अभी ये 11 महीने शुरू हो रहे हैं और मन्हास साहब यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा वक्त, हर अच्छा वक्त जो है वो बहुत कम अरसे के लिए आता है। और हर जैसे ट्यूलिप एक यहाँ का फूल होता है, ट्यूलिप बहुत कम अरसे के लिए खिलता है लेकिन अपनी खुशबू पूरे साल हर एक को महका देता है। मन्हास साहब वो ट्यूलिप हैं जो कि बहुत कम अरसे के लिए यहाँ पे खिले और बहुत कम अरसे के लिए खिले और कैसे जा रहे हैं। पलक झपकते ही इनका पीरियड खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया, आज रिटायरमेंट है इनकी। रिटायरमेंट से किसकी पर्दादारी है, रिटायरमेंट से किसकी पर्दादारी है। आज मन्हास साहब की तो कल राजा की बारी है। आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। ये जिस्म बोझ तले झुका हुआ होगा, ये जिस्म बोझ तले झुका हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था तुमको धोखा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था तुमको धोखा हुआ होगा। जहां से आते आते सूख जाती हैं सब नदियां, मुझको मालूम है कि पानी कहां पे ठहरा हुआ होगा, मुझको मालूम है कि पानी कहां पे ठहरा हुआ होगा। ये तो गूंगों और बहरों की बस्ती है, ये तो गूंगों और बहरों की बस्ती है। मुझे यकीन नहीं आता यहां भी कभी जलसा हुआ होगा। गया दौर गया, गया दौर सरमाएदारी गया, गया दौर सरमाएदारी गया। तमाशा दिखा के मदारी गया, अब तो नया राग है साज ही बदल गया। काश तुझको भी कोई तुम सा मिले, काश तुझको भी कोई तुम सा मिले। मुद्दा तो बस इंतकाम से है। खुद को मनवाने का इनको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का इनको भी हुनर आता है। ये वो कतरा है कि समंदर भी इनके पास आता है, ये वो कतरा है कि समंदर भी इनके पास आता है। हर दिल में कोई ना कोई जरूर रहता है, हर दिल में कोई ना कोई जरूर रहता है। उम्र भर जिनका सरूर रहता है। अभी कच्चे हैं फल जरा पकने तो दो, अभी कच्चे हैं फल जरा पकने तो दो। मजा पक्के फलों में भरपूर रहता है। इसके बाद मैं दावा देना चाहता हूं अपने छोटे भाई गुलजार साहब से। प्लीज 2 मिनट 2 लाइनें आप बोलेंगे। मन्हास साहब के बारे में मेरी औकात ही नहीं है बोलने की। जब मन्हास साहब यहां आए, सबसे पहले जो चीज हमने आज तक देखी नहीं थी, आम प्रोड्यूसर जो भी यहां पे जो भी प्रोग्राम इंचार्ज है, जो भी वो प्रपोजल भरते थे, हमें आज तक पता ही नहीं था कि 1500 रुपया अगर हम किसी गेस्ट को देते हैं, डालते हैं प्रपोजल में, ये किस हिसाब से होता है। फिर सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि सीबीओ से इंचार्ज को लाओ और वहां से जो फीस स्ट्रक्चर होता है ये आपको भी पता चलना चाहिए, किस तरीके से कहां से रेफरेंस कौन सी देनी होती है। तो ये चीजें जितने भी डायरेक्टर आज तक यहां आए उन्होंने कभी हमें ये चीज नहीं सिखाई है। तो इनका
मतलब बहुत कुछ सीखा है। मैं इनके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा और मुझे बोलने की आदत भी उतनी नहीं है। अल्लाह ताला इनको सेहत रखे और जो दूसरी इनिंग है इसके बाद सेहत सलामत से घर वालों के साथ, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से, यही हमारी दुआ रहेगी। और इनके बाद केंद्र को संभालने के लिए जितने भी लोग यहाँ हैं इसी तरीके से, उसी जज्बे से काम करें, वो हमारी चाहत रहेगी। मतलब दिल की ख्वाहिश है उसी तरीके से चले। जितनी इज्जत इन्होंने हमें दी है आज तक किसी डायरेक्टर ने नहीं दी है आज तक। नहीं। बाकी अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ऊपर वाला सलामत रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुलजार साहब को दावत देना चाहूंगा कि वो यहाँ आके अपनी कुछ तासरात पेश करें। नॉर्मली तो मना साहब का मिजाज एक नरम मिजाज, नरम तबीयत। अभी हमने समझा मगर टाइम हो गया, मतलब पहले तो हमें पता भी नहीं चला इनका कि क्या रोल था। तो अभी वही कैसे पता, मगर ये साल कैसे निकल गया इनके तो हमें भी आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी ये टाइम हो गया। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी। जब भी हम इनके कमरे में जाते तो नॉर्मली ये हमें यही सिखाते थे कि फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलो, ताकि ऑफिशियली जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करो। पहले ऐसे नहीं होता था, मतलब करते थे जैसे जिसको मर्जी होती थी वो उसके हिसाब से चलता था। काफ़ी इन्होंने सिखाया हमें, हम तो काफ़ी याद रखेंगे इंशाल्लाह आगे के लिए भी। काफ़ी जो ऑफिस के तो हमारे यहाँ कुलीग अशरफ साहब बैठे हैं, वो यहाँ आके अपने कुछ तासरात पेश करें। आज हम उस साथी को, उस हेड ऑफ प्रोग्राम को यहाँ से अलविदा कर रहे हैं जिन्होंने इस केंद्र के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से देखा है। जब आए थे तो जिस साथी से चार्ज लिया था बेशक वो कड़क थे, लेकिन उसके बाद मनहज साहब, शायद उनका वो कड़कपन भी इनके काम आया। इनकी पॉलिसी रही बड़ी नरम रही और उन्होंने कोशिश की हर एक का दिल जीतने की, और शायद उसमें कामयाब भी हो गए। जहां उन्होंने एक छोटे से छोटे आदमी का ख्याल रखा, वहीं पे बड़े लोगों की भी इज्जत करना ना सिर्फ खुद बल्कि हमें भी सिखाया। प्रोग्राम के बारे में ये कहूँ कि बहुत एतमाद जताया अपने लोगों पे, लेकिन जो भी यहाँ पे थे उन्होंने भी निराश नहीं किया। हर एक ने अपनी तरफ से कोशिश की कि जिस भरोसे के साथ वो प्रोग्राम दिया जा रहा है उसी भरोसे के साथ उसको निभाएं भी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ा के हमारे इंजीनियरिंग साइड से इशरत साहब है, वो यहाँ आके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चंद एक अल्फाज मनाज साहब के बारे में। मनाज साहब के बारे में क्या कहेंगे। ये टाइम जो है ये जैसे पलक झपक में गुजर गया। करीब करीब 1 साल का टाइम रहा। इससे पहले भी मनाज साहब यहाँ थे और मनाज साहब हमें मिलते रहते थे। इनका अपना एक नाम है जो ब्रॉडकास्टिंग की, मतलब जिसको ज़राए अबलाग कहते हैं। इन्होंने रियासती सतह, कौमी सतह और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इन्होंने काम किया है। मुझे मौका मिला इनके साथ, हम एक इंटरनेशनल इवेंट में थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो मनाज साहब ने वहाँ भी अपना जो है लोहा मनवाया, इनके काम को वहाँ भी सराहा। अभी जो एज अ प्रोग्राम हेड, एज अ सरबराह थे, तो उन्हें एक जो कुछ रुक गया था यहाँ पे, जो हमारा कल्चर है, जैसे हमारा बांड पत्थर जो है, दैट इज़ आवर आइडेंटिटी, वो इन्हें रिवाइव किया। वो बहुत अच्छी बात है। जो हमारा तहजीब है जो मरता जा रहा है, अभी कश्मीरी बोली नहीं जाती, हमारे घरों में कश्मीरी कोई बोलता नहीं है, हमारे बच्चे जो है उनको पता ही नहीं कश्मीरी क्या है। लेकिन मनाज साहब ने ये कोशिश की, बांड पत्र ने फिर स्टार्ट किया, और हम चाहेंगे कि और काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेशन नहीं आई उसकी, शायद फिर थम गया है, यह सिलसिला जारी रहे। तो उसके बाद उन्होंने एक और प्रोग्राम किया जो हमारे एक्स ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, मन की क्या है वो बात से बात बनी, वो भी एक अच्छी कड़ी है। तो ये क्रिएटिविटी है, तो इनकी क्रिएटिविटी इन्होंने इनिशिएट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मैं मसूद मुगल साहब से ये इस्तदा करूंगा कि वो यहाँ की कुछ अल्फाज बोले। मनाज साहब के बारे में तो सब ने जो बात की है वही मैं भी कहूँगा कि इनका दौर जो भी था वो हंसते खेलते गुजर गया और पता नहीं चला पलक झपकते ही कैसे ख़त्म हो गया।
सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। उनसे जब भी मिले वो फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर में काम करने को हम सबको मिला, बहुत कुछ सीखा इनसे। और किसी भी बंदे के गुड पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके वो उन्हें काम देते थे, तो उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो होता है वो मजबूत हो जाता था। तो सर ने इस चीज को हमने बहुत महसूस किया और हमने बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में यहाँ पे काम किया इनके दौर में, और पता ही नहीं चला कि कब ये वक्त खत्म हो गया। हमें बहुत अफसोस है कि ये वक्त बहुत जल्दी खत्म हो गया, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड लाइफ अहेड। जितने भी यहाँ कैजुअल काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत खुश असलूबी से काम निभा रहे हैं, और हम लोगों के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। तो इनके लिए भी आते ही मना साहब ने जैसे इनके लिए फिक्रमंद हुए और इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहा, जितना भी इनके लिए हो सका तो उनने किया, और फख्र की बात है इन सबों के लिए। जितना भी इनके दिल में प्यार मोहब्बत थी वो इनको भी शायद दिखा होगा, मुझे ही नहीं उनको ज़्यादा पता होगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूँगा कि परवीन जी को यहाँ दावत दूंगा, वो अपने बारे में अपने कुछ ख्यालात इनके लिए इजहार करेंगे। परवीन जी। आज मन्हा साहब अपनी मियाद मुलाजमत पूरी करके इस अदारे से रुखसत हो रहे हैं। इनके साथ हमने बेहतरीन दिन गुजारे, इनके साथ काम करने में हमें इज्जत मिली, खुशी मिली। आज जबकि ये मुलाजमत से रुखसत होकर अपने घर जा रहे हैं, इनकी कमी इस अदारे को हमेशा महसूस होती रहेगी, और हम भी इनकी कमी को हमेशा महसूस करते रहेंगे। रफीक साहब से दावत दूंगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं, तो पहले वो दो अल्फाज कुछ कहें। जितना भी इनको पीरियड यहाँ पे काम करने के लिए मिला, मुझे लग रहा है बहुत कम पीरियड मिला है, इनको और भी समय मिलना चाहिए था। खैर अब नसीब सिंह इनका नाम है तो नसीब में इतना ही था, अब क्या करें हम, ये तो मुकद्दर वाली बात है ना, नसीब की बात है। तो इनके नसीब में इतना था, और उन्होंने आप लोगों के लिए सब, मुझे लग रहा है सबसे पूरे केंद्र के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन खुसूसी तौर पे जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि सारे लोगों ने इनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार बहुत अच्छे से किया, मैं उसमें और कुछ ऐड क्या करूँगा, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत ही नहीं है मन्हा साहब के बारे में बोलने की। इन जैसी शख्सियत मैंने आज पहली बार देखी है, खासकर प्रोग्राम में। जब मैं बात करूँगा प्रोग्राम हेड जितने भी हमारे आज आए, जैसे अभी एक दोस्त ने बोला भी था, तो खास तौर से बड़ी बात है कि इन्होंने कैजुअल असाइनेंस के बारे में बहुत एक दो बार मेरी इनके साथ डिस्कशन भी हुई। जब ये दिल्ली गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कैजुअल असाइनेंस के लिए, चूंकि इनको एक अच्छी बात है कि हमेशा इंसान को अपने से कम जो छोटे लोग होते हैं उनकी फिक्र होनी चाहिए। बड़ी बात वो होती है, बड़े लोगों को तो हर एक पूछता है, छोटे लोगों को कोई नहीं पूछता है। लेकिन मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार इस वजह से ज़्यादा हो गया पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ये छोटे लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र रखते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने केंद्र के लिए इस शॉर्ट पीरियड में जितना काम किया है वो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। मैं दिल से इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो भी है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। मैं तो मन्हा साहब को पहली बार जब वो आए थे तब से जानती हूँ, आज की तो बात ही नहीं है। इतने अच्छे इंसान है कि हमें तो बहुत दुख हो रहा है इसको, आज ये रिटायर हो रहे हैं तो हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सर बहुत ये हमारे ख्याल रखते थे। सच ही है कि जो इनके अंडर स्टाफ था उनका ये बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख, और उनका वो क्या बहुत इज्जत देते थे वो। ये मुझे मेरे पास तो वर्ड्स नहीं, जो कुछ भी था वो इन्होंने पहले ही कह दिया। संजय जी को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर नसीब सिंह मनहास जी एक नाम है, एक इंस्टीट्यूशन है अपने अंदर। इनके बारे में बोलना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हम जैसे लोग इनके बारे में कुछ बोले, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं, कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं। हमारा डिपार्टमेंट तो एक ऐसा यूनिक डिपार्टमेंट में जो बाकी डिपार्टमेंट जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट में इंटरडिपेंडेंस है। हमारे में एडमिनिस्ट्रेशन है, इंजीनियरिंग है, न्यूज़ है, प्रोग्राम है, और इस इंटरडिपेंडेंस में काम करना, काम तो सारे करते हैं, काम हम सब करते हैं, लेकिन इस काम में परफेक्शन, इस काम में एक्सेसिबिलिटी, इस काम में ऑब्सेशन लाना, वो हमने इनसे सीखा है। इरफान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आके चंद अल्फाज अपने लिए बोले। इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी खुद भी एक पहचान है। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि मन्हा साहब जहां भी रहे खुश रहे। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, रिसेंटली हमने शायद मन्हा साहब के पास 3-4 ओबीज की, आई थिंक सो, आपके टेन्योर में सर। तो सर हमेशा सर हमें क्या होता था, हमें एक प्रोड्यूसर साहब मिलते थे, हमारे पैनल पे बैठते थे, तो कट करके सर हमारा वाइंड अप होता था।
लेकिन मना साहब में मैंने एक क्वालिटी देखी, जब भी हमारा ओबी वाइंड अप होता था, ही यूज्ड टू कम टू अस। ओबी स्टाफ के पास आते थे, अपने साथ सबको लेके, पहले जहां अगर वहां कुछ एहतिमाम होता था, चाहे लंच का हो या कुछ स्नैक्स का हो, पहले अपने साथ सब स्टाफ को लेके आते थे, बोलते थे नहीं पहले आप और उसके बाद मैं। मतलब ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बीन सो मेनी टाइम्स विद मना साहब। ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मतलब ओबी में आना, अपने स्टाफ को, सारे स्टाफ को अपने साथ लेके और फिर वहां पे मतलब खिलाना पिलाना और उसके बाद खुद स्टार्ट करना, ये क्वालिटी होती है जो क्वालिटी मैंने मना साहब में देखी। आफिदी साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ के चंद अल्फाज। जी सर। एक खास पहलू की तरफ इशारा करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी साथियों ने उनके साथ काफ़ी काम किया है और उनके मिजाज के ऊपर, उनके फितरत के ऊपर, उनके वर्किंग के ऊपर बहुत रोशनी डाली है। मुझे उनका एक पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। इत्तेफाकन मैं किसी दिन यूट्यूब पर बैठा हुआ कुछ देख रहा था, तो उसमें मैंने एक क्लिप देखी, उसमें मैंने मनाज साहब का नाम देखा, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई अपने मनाज साहब यहाँ पर क्या उन्होंने दिया है। तो उसमें इन्होंने एक छोटी सी क्लिप बना कर रखी थी, उसका टॉपिक था एक दिन मेरे साथ। और उस क्लिप में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उनसे दूर हो गए हैं या उनको छोड़ दिया है या नहीं भी छोड़ा है, किसी मजबूरी से उनसे दूर हैं, उन बुजुर्गों के लिए इन्होंने कुछ लिखा था। और लिखने के बाद उसको बहुत खूबसूरती से कंपोज किया था, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, और एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी क्लिप। यानी उस क्लिप को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते मुझे रोना आ गया था। और आपको ये मालूम होगा, ना सिर्फ ये कि स्टेशन के लिए, हर इंसानियत के लिए बहुत ही ये खूबसूरत शख्स हैं। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग रविचंद्रन जी है, तो हम चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा वो इनके बारे में कुछ बोले। Manoj ji is, I worked under him in a small period only, but his way of working actually is commendable. His contribution to this, our DDK Srinagar, is more commendable and it is very appreciable. हमारे सामने शबीर साहब बैठे हैं, इनसे गुजारिश है कि वो दो अल्फाज कहें। सो आई नो कि सर, मुझे पता है कि एक कलमकार के भी रिटायर नहीं होता है। दिस इज अ फेज ऑफ दिस इज अ फेज। एंड बहुत खुशी हुई कि लाइक व्हेन पीपल अराउंड हियर यू नो हाईली अप्रिशिएट यू फॉर योर सोशलिस्टिक नेचर, लाइक अपने छोटे से लोगों के लिए केयर करना, उनके लिए कुछ करना। सो दैट इज अ ह्यूज थिंग सर फॉर एनी ऑफिसर, लाइक अपने सबऑर्डिनेट्स के इंटरेस्ट और उनके हित के लिए काम करना। दैट इज एक्चुअली वेरी स्टिमुलेटिंग फॉर पीपल लाइक अस। न्यूज़ से अब मैं दावत देना चाहता हूँ। लाइक टू रिक्वेस्ट हेड ऑफ न्यूज़ सलमान साहब, वो यहाँ आके अपने तासरात बयान करें। खासतौर पे उन्हें जो कश्मीरी कल्चर के लिए की, हालांकि पूरी दुनिया में डोगरा और कश्मीरी को एंटेगनिस्टिक प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि यहाँ पे दूरदर्शन में वापस जो कश्मीरी कल्चर के रिवाइवल के लिए मन्हास साहब ने काम किया, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। मन्हास साहब के साथ बहुत सारे, ये पिछला साल बहुत इवेंटफुल था हमारे लिए। एक कोरोना की सेकेंड वेव आई, उसमें चाहे दुनिया क्या भी बोले, लेकिन मेरा मानना है कि दूरदर्शन, खासतौर पे डीडी के श्रीनगर ने अच्छा काम किया। हमने लोगों तक ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, हम फ्लैशी नहीं हो सकते हैं, हमको सेंसिबल और बड़ा सेंसिटिव तरीके से हर किसी चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। लेकिन आई एम श्योर स्टेट गवर्नमेंट हो, बाकी लोग हो, दे विल अप्रिशिएट व्हाट वी डिड व्हेन जब कोरोना की सेकेंड, और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था मन्हास साहब का। बिकॉज मुझे याद है हमने एक प्रोग्राम किया मिलकर, और दैट वाज जिसमें कोरोना पे डॉक्टर स्पीक था, और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन हमने एक रात, बिकॉज इट वाज एन इमरजेंसी प्रोग्राम विद स्टेट गवर्नमेंट, एक फ़ोन कॉल के ऊपर हमने किया विदाउट एनी फस, एंड वो प्रोग्राम हुआ। एक और बहुत बड़ा इवेंट था
जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, वो था पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का आना यहाँ पे. एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई वर्क वेरी क्लोजली विद मनहास साहब. उससे पहले भी किया था, बट दैट वाज वन पीरियड जब हम बहुत क्लोजली एक साथ वर्क कर रहे थे. मनहास साहब थे, रमन्ना सर थे, और आपको मानना पड़ेगा कि that parliamentary delegation had so much impression, great impression of our Kendra, that even when they went to Hyderabad, they said theek hi hoga, because we created such a good impression. And that impression was created because we had wonderful leadership by Manhas Saab and Ramanna sir. दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त लीडरशिप दिखाई. और मनहास साहब ने, आई नो देयर कुड हैव बीन मेनी मोमेंट्स जहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो सकती है, लेकिन मनहास साहब कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं. ही अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन, उनको समझ में आता है कि क्या ज़रूरत है, और वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं. उनका मानना होता है कि वो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल बैठ के उसकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन था. वो जो इतना एक अच्छा हमारे लिए एक इवेंट हुआ, बहुत उसके बगैर भी, इट्स नॉट ओनली वी हैव डन so many live programs of ministers within couple of hours of notice from the directorate. बहुत मुश्किल है जहाँ पे not only हमने यहाँ पे cooperate किया, we had to cooperate with another Kendra at Jammu. So इतने सारे लोगों के साथ cooperate करना एक साथ, but still to give a finished product, ये दिस स्पीक्स हमारे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स हैं. हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स भी हैं. हम हमेशा अपने को नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं. डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट देयर इज ऑलवेज वी ऑल्सो हैव टू रिकॉग्नाइज हमारी ताकतें क्या है, हमने क्या किया हुआ. देयर वाज दैट थिंग, एंड उसमें भी इफ आई कॉल मनहास साहब ऐसे आ रहा है तो विद इन 5 minutes 10 minutes he would have a solution कि ये करेंगे, एंड नथिंग. कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनने कुछ कहा और फिर नहीं किया. सो डेफिनेटली मनहास साहब का ये his tenure of 11 months कहने को काफी छोटा है, लेकिन I know that these 11 months were full of events. We did quite a lot of things. We did an air show हमने किया यहाँ पे. The first time हमारे जो कैमरामैन थे उन्होंने नहीं किया, उससे पहले कभी नहीं किया था, but we were able to do it and it was of almost quality. जहाँ पे दूरदर्शन ने दिखाया, किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये खराब है, कुछ ग्लिट्स हैं. एंड दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस. दैट स्पीक्स हमारे जो कैमरामैन यहाँ पे हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. उसमें भी मनहास साहब ने बिल्कुल कोऑपरेट किया पूरी तरीके से. ही गेव एवरी रिसोर्स फ्रॉम प्रोग्राम साइड. मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं इतने इवेंट्स कह रहा हूँ कि मनहास साहब हैड अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच टुवर्ड्स वर्किंग. जहाँ पे वो कुछ करना चाहते थे, उनका ये नहीं था कि हम कैसे रोकें, कोई चीज़ हो रही है तो इसको रोकना कैसे है. उनका ये होता था कि लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस थिंग, और करते थे. ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज सबॉर्डिनेट स्टाफ. यहाँ पे हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ डिफरेंट किस्मों के हैं, कुछ गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, कुछ कैजुअल्स हैं. And I have seen him always very concerned about them. मुझे खुद पता है कि he once spoke when जब हम कुछ दिनों पहले दिल्ली में थे, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लाइन कैजुअल्स के बारे में ले ली और काफ़ी ज़्यादा उन पे अटैक हुआ, लेकिन he stood by his thing. इसने कहा कि नहीं, ये बातें आप तक मैं इसलिए पहुँचा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग कि आई एम श्योर कि उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि लोग उनकी तारीफें करें, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज नोबडी, बट इट इज टू ब्रिंग टू यू पीपल कि यहाँ पे देयर वेर पीपल. मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, मैंने नहीं किया,
मनहास साहब ने किया, ही स्टूड, इसने कहा कि नहीं आप ये लोग हैं जिनने बहुत काम किया हुआ है। बट ये एक बंदा जिसको कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपने बॉसेस से तारीफें लेना हर किसी को अच्छा लगता है, हाँ, ये इंसान की अपनी नेचुरल टेंडेंसी है। उनसे कन्फ्रंटेशन करना उतना आसान नहीं है। हालांकि हमको बुलाया गया था इसी के लिए कि ये शायद हमारी गलतियां हैं, लेकिन मनहास साहब ने एक स्टैंड लिया आप सबके बारे में। सो आई एम श्योर दैट बाकी जगह पर भी इनका जो अप्रोच काम करने का है वो ये है कि लोगों के साथ हमदर्दाना इनका काफ़ी है, खासतौर पे अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। एक बहुत अप्रिशिएबल ट्रेट है। बहुत हर एक बंदे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक हायरार्की ऑफ लोग हैं और बहुत सारे लोगों के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं। कुछ लोगों के पास कुछ लोगों को इतने पैसे भी नहीं यहाँ पे मिलते हैं काम करने के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं काम करने के लिए। तो एटलीस्ट अगर बाकी चीज़ें देखिए, पैसे हमारे हाथ में नहीं है जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि लेकिन एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ, एक खुलूस के साथ अगर हम मिलें तो ये एक अच्छा ट्रिब्यूट होगा मनहास साहब के लिए। क्योंकि मनहास साहब मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा उनको, वो हमेशा इस चीज़ को फॉलो करते थे। वी शुड फॉलो। बाकी मनहास साहब के साथ मेरे पर्सनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। I could call him at any point and he will always respond positively. मुझे उनके साथ बातें करना अच्छा लगता था, और पर्सनल लेवल पर, मेरी पर्सनल लेवल पर मैं इनको पहले भी जानता हूँ। इट्स नॉट कि यहाँ पर आने से पहले मैं चंडीगढ़ में रिप्रेजेंट करता था केसेस को। दूरदर तो मनहास साहब चंडीगढ़ में थे उन दिनों, तो तब भी मैं मनहास साहब से कॉल पे करता था। वो बोलते थे मुझे गाड़ी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, बहुत ही आराम से। कभी ये नहीं कि बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था। तब मैंने उनको पहली बार यहाँ पे देखा है, लेकिन मैंने फोन पे इनसे 3 बार चंडीगढ़ में बात की, एंड ही वाज एवर हेल्पफुल इवन देयर। सो अपने कलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ही हैज ऑलवेज बीन कोऑपरेटिव, ही हैज ऑलवेज फाउंड हिमसेल्फ टू बी सपोर्टिव ऑफ देयर एक्शंस। Now I would like to request head of office श्री रमनास जी वो आए और यहाँ अपने तासुरात का इजहार करेंगे। श्री रमना जी। 31 years service is not a small service first of all, but उनका नसीब ऐसा है कि सिर्फ एक ही प्रमोशन मिला, अदरवाइज ये कहाँ डायरेक्टर से क्या एडीजी लेवल तक हो सकता था, बिकॉज ही इज जॉइंड डायरेक्टली फ्रॉम यूपीएससी, ही डिजर्व्ड दैट वन। तो वो एक क्वालिफाइड, एक प्रोफेशनल में सर्विस में आया है, लेकिन उसका इज्जत इनका प्रमोशन में नहीं मिला होगा, बट प्रोफेशनल सर्विस उसने देने में, हमको पाने में मिला है। एक्चुअली रियली ही कंट्रीब्यूटेड लॉट। यहाँ 10 महीने का सर्विस इनका बहुत छोटा है। एक्चुअली आई नो हिम सिंस लॉन्ग। कैसे वो हम हमेशा स्पोर्ट्स कवरेज में मिलते थे, एम आई राइट सर? ऑल स्पोर्ट्स कवरेज हम साथ में किया था। मैं एक्चुअली एज ए नॉर्मल टेक्निकल एक्सपर्टाइज के नाम पे या ग्राफिक्स के नाम पे स्कोर्स का टेम्पलेट्स, वो सब सॉफ्टवेयर्स कंसीव करने के नाम पे हर स्पोर्ट्स इवेंट में जोड़ा हुआ था। तो वो ये प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और इनके साथ हमारा तालमेल करके हम हर चीज देखते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी 2-3 बजे तक काम करते थे, मिडनाइट। उनके साथ अपना नहीं सर हम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा। बट इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए कि 2-3 बजे, जैसे उन्होंने सब लोग कहा था कि इनसे साथ बात करते करते या काम करते करते पता नहीं चलता है टाइम, तो वैसा हमारे साथ भी हुआ। रात को 2-3 बजे तक वो पहुंच जाते थे, खाना खाने के बाद बैठ जाते थे। क्यों? उसमें क्या ना, ही इज वेरी ह्यूमरसली शेयर्स सो मेनी थिंग्स, जो हमारा जो आई कैन से द ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी हल्का हो अपने आप कर देता था। ही यूज्ड टू एक जोक ऐसा सुना देता था, पूरा माहौल एकदम क्लियर और अच्छापन हो जाता था। उसे अपने आप और 10 गुना से हम आगे डिस्कशन करते थे। सो वी वर हैविंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी एसोसिएशन उस वक्त था।
जब यहाँ आने के पहले ही काफी ज्यादा उनके साथ एसोसिएशन था मेरा। तो उसके बाद नेक्स्ट फेज में नेशनल में थे वो भी सुप्रिया साहू साहब से जैसे बहुत वेरी वेल नोन ऑफिसर्स के साथ काम किया था। तो सुप्रिया साहू जैसे मैडम ने बहुत बहुत कठिन स्थिति में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन में इनका सजेशन देते थे। एम आई राइट सर? सो ही यूज्ड टू, मतलब मैडम हैज टू गिवन सो मच ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिज सजेशंस, भारी सजेशन, जहां कठिन सजेशंस है, जहां उलझा हुआ केसेस है, वो ही यूज्ड टू गिव सो मेनी सजेशंस टू मैडम। तो वो इसलिए वो नेशनल में पॉलिसी सेक्शन में होते थे, वो नेशनल में काफी ज्यादा वहां पॉपुलर थे। तो जब हमारा एसोसिएशन स्पोर्ट्स में था, ही इनवाइट मी टू कम हियर। उनको याद होगा नहीं होगा, इन्होंने सर आप मेरे पास आइए एक बार, J&K आइए। तो वहां मेरे को J&K आने का सीडिंग हुआ, जो मैं यहां आने का चूज कर दिया, उनका रिक्वेस्ट से ही मेरे को यहां आने का सीडिंग हुआ था। दिस इज माई ओपनली मैं एडमिट कर रहा हूं। तो वो सीडिंग हुआ तब से मेरे को कभी ना कभी मेरे को J&K में या लेह में या जम्मू में या श्रीनगर में कहीं ना कहीं काम करना है। दैट वाज मेरी इच्छा हुआ था। तो उसके लिए मैं अभी आया हूं, बल्कि मैं DDG के नाम पे आया हूं, हेड ऑफ ऑफिस भी फॉर्चुनेटली हो गया। बट मैं very thankful to Mr. Manhas Sahab, because he has given me the biggest opportunity to meet you people. इतना अच्छा लोगों को, इतना अच्छा लैंड एसोसिएटेड को रखने के लिए मेरा आपका कशीर फैमिली के एक सदस्य रूप में मैं यहाँ आके यहाँ खड़े होकर बात करने में मौका जो मिला, आई मस्ट थैंकफुल टू मिस्टर Manhas Sahab. आई एम वेरी थैंकफुल टू Manhas Sahab. थैंक्स सर. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली अच्छा लोगों के साथ जो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियली आई एम गेटिंग वेरी गुड प्लेजर हियर टू वर्क हियर। तो वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी 1 साल हो गया, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे को जाना है, ऐसा नहीं, कंटिन्यू करना है तो कर रहेंगे, कोई बात नहीं, दे रहे तो भी नहीं चलेगा। बट आई मीन टू से आई लव टू वर्क विथ यू पीपल। सो दैट वो जो लव टू वर्क का है, कहीं ना कहीं सीडिंग Manhas साहब के है, और साथ में एसोसिएशन यहां रहते हुए सब लोग का एसोसिएशन मेन, तो जैसे आपने कहा था कि सलमान जी भी है, Manhas जी भी है, और एसोसिएटेड एडमिन विंग और अकाउंट विंग, एवरीबडी कहीं हमको वर्किंग में हिंड्रेंस आने नहीं दिया। जो हो रहा है स्मूथ हो रहा है। हो सकता है प्रॉब्लम्स है, कहीं हर घर में प्रॉब्लम्स होगा, नहीं, प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही है। ये जो मन का जो एक बात है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। सो आई वांट टू, वो मन के बात को, वो एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है। ये एक आदमी से नहीं है या मेरे से नहीं है, तो इसी सारे ऑफिसर्स का उसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसमें Manhas साहब का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारा क्वालिटी है, मैं अभी एक बार बताना चाहूंगा, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी यह है कि साथ में काम करना है, ह्यूमरसली अच्छी तरह से काम करना है, अच्छा माहौल में काम करना है, वो एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है। उसके लिए अपना जितना हो सके उतना अपना लिए भी योगदान देना चाहिए। दैट इज ही इज कंट्रीब्यूटेड, आई मस्ट थैंकफुल टू हिम। बस फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, इनको प्रमोशन मिले ना मिले, ही हैज कंट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन ऑल प्रोफेशनल फील्ड। उनका लिटरेचर का फील्ड तो मैं बोल नहीं सकता हूं, उसका तो वो खुद का डॉक्टरशिप भी है, उसमें कोई इसमें नहीं है। तो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है, तो उस सब के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको जो भी मिले नहीं मिले, हमारा सबके लिए उनके प्यार मिले उतना बढ़िया है। सो इससे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन आई वांट टू गिव हिम गुड ग्रेटिट्यूड विथ बिग अप्लॉज, प्लीज सर। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल योर सर्विस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं बड़े लोग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेंगे। बिहाफ ऑफ ऑल आवर फैमिली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो इसके बाद इनका क्वालिटीज में, जैसे कि उनका पर्सनल एसोसिएशन वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनका क्वालिटीज बहुत ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा, शर्मा जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा था। हमने रिसेंटली कैजुअल्स का बात के लिए गया था, वेरी टफ मीटिंग, वी डोंट नो बट वी आर नॉट एवर एक्सप्रेस, वेरी टफ मीटिंग, वी वर टारगेटेड
तो मना साहब ने मतलब वी वर टारगेटेड, मेरे को पूछ रहे थे, सलमान जी को, सबको, एवरीवन वाज आस्क्ड क्वेश्चन, सच ए टफ क्वेश्चंस, वी वर साइलेंट। हम पूरा मीटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, सब अब जा रहे हैं। अब लास्ट में ऐसी टाइम में ऐसी सेंटेंस से सीईओ साहब के सामने अपने बात 1-2 सेंटेंस में पूरा कह दिया। दैट वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर। सर हैट्स ऑफ टू यू। जो बिहाफ ऑफ आपका वो जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कैजुअल्स का रिप्रेजेंटेशन, सीईओ साहब को हमने अच्छे शब्दों में अच्छे बात को अच्छे टाइम में नहीं बता पाया, मतलब थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा बटा बता रहा था, लेकिन उन्होंने लास्ट में, जैसे लास्ट बॉल में क्रिकेट में सिक्सर जो मारते हैं वैसे मार दिया उस समय। तो पूरा सब लोग जा रहे थे, मतलब किसी को हिम्मत नहीं है किसको काटने के लिए, और किसी को ये सच को एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसा मतलब स्पेलबाउंड एवरीबडी ही हैज एक्सप्रेस्ड बिहाफ ऑफ यू, बिहाफ ऑफ ऑल योर कैजुअल। सर व्हाट इज द नीड, क्यों ये है, कैसे है, व्हाट इज द सिचुएशन, क्या है, ये सब चीज अपना अपना शब्दों में वेरी वेरी पोलाइटली सीईओ साहब को सीधा कह दिया, किसी ने भी नहीं कहने पाया। दैट इज वो जो मना वी वर विटनेस्ड, संजय जी विटनेस्ड थे और सलमान जी भी विटनेस्ड थे, आई वॉज ऑल्सो विटनेस। तो जो बात है, तो दैट मीन्स उससे हमको पता चल जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो अपनी बात, जो ऑफिसर में अपनी बात को जब बोलना पड़ेगा तो अच्छे शब्दों में बड़े साहब को बोलना चाहिए, भले वो साहब नाराज होंगे या नहीं है तो भी हमको बोलना चाहिए। दिस इज द क्वालिटी आई लव एंड आई लर्न फ्रॉम दैट क्वालिटी फ्रॉम हिम। आई वांट टू अडॉप्ट दैट क्वालिटी इन फ्यूचर आल्सो। दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बड़े चलो साहब लोगों के बात है, अब आते हैं अपना चाहते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, व्हाट इज मीट से, जैसे जब भी अपन बात करते हैं, जो अच्छा लगता है, काम अच्छा करता है, जरूर तारीफ करते हैं, सच्चे दिल से वही तारीफ करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। क्योंकि कुछ जो है ना साहब लोग होता है कि बड़े कितना भी काम करो, तारीफ करने में थोड़ा कहीं ना कहीं झिझक जाता है, लेकिन ये सही सच्चे दिल से वही अब इमीडिएटली तारीफ कर देता है। तो और अपने बाकी कितना भी सीरियस बात हो रही है, पहले काट के पहले तारीफ कर देता है ना, पहले तारीफ कर दो और जो भी बात है, अच्छी बात है, वो कह दो। दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, दैट्स आल्सो वी शुड लर्न हाउ इट इज टू बी। एंड इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट क्वालिटी, इंपॉर्टेंट क्वालिटी, शब्दों में, मतलब यूजिंग द वर्ड्स वाइल स्पीच आर इन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को प्लीज करने के लिए या किसी को हमको रिक्वेस्ट करने में कैसे शब्द यूज करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी फ्रॉम आई ऑब्जर्व फ्रॉम हिम। दैट इज द वन आई एम थिंक दैट वन ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री कमिटी, तो वो एंकर था, बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ सब लोग, एंकर अच्छा खासा चल रहा था, वो एक वहाँ गाना का वो रेडियो में, तो बहुत कुछ हो गया। लास्ट में कुछ बीच में काट के एंकर को काट के सर ने कहा था, डीजी साहब ने, पता नहीं, वो मंच पे गया, तो मंच पे सबके सामने सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसी वक्त ऐसा रिक्वेस्ट किया, ऐसा प्रेजेंट किया, चेयरमैन साहब आके गाना पड़ा, बल्कि एक नहीं 3 गाना जोश में गा लिया। इस तरह का रिक्वेस्ट करना, जिस तरह का वो प्लीजिंग करना, तो फाइनली क्या कंक्लूजन था, जितना एंकर साहब ने 2 घंटा उन्होंने कंपेयर किया, उसने कोई याद नहीं दिया, इन्होंने जो 10 मिनट जो बात किया वो यादगार रहा। एवरीबडी, एवरी ऑफिसर, एवरी व्हाट आई मीन एमपीस रिमेंबरिंग हिज वर्ड्स, जैसे जो शब्दों में वो अपना लिटरेचर में जो भी बात किया हिंदी में, जो हमको इतना आता नहीं है, बट दैट वाज द रिमेंबरेबल, दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी। आई मस्ट, मतलब यहाँ आपको यादगार रखना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर, दिस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे क्वालिटीज है, मैं याद करनी, एक तो मैं भी ये कह रहा था कि गुड लीडरशिप जो क्वालिटी है, जो इरफान ने जो कहा था, वो मैंने भी बताना चाहता था, क्योंकि आई पर्सनली फेल्ट व्हेन वी वर इन स्पोर्ट्स, जब स्पोर्ट्स में जब काम कर रहे थे, काम होने के बाद जो माहौल है, सबसे मिलना है, सबको धन्यवाद देना है, और सबके साथ में जाके कहीं ना कहीं चाय साथ में पीना है, ये जो भी है,
वो मैं आई एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कवरेजेस विथ हिम। तो वही चीज इरफान जी ने भी कहा था, तो मैं भी वही क्वालिटी मेजर किया था। ही इज ऑलवेज इज ए गुड लीडर। तो उसमें क्या हो गया, सबको साथ में जाके लास्ट में ग्रेटिट्यूड, सबको टीम स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए जो यूज टू गिव रेस्पॉन्स टूवर्ड्स द ऑल एम्प्लॉइज, वो बहुत अच्छा है। दैट वाज द वेरी रिमेम्बरेबल। एंड लास्ट में इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा पेयर, वो सबका रिलेशन अच्छा मेंटेन करता है। दैट आल्सो आई विटनेस्ड ड्यूरिंग लास्ट विजिट। तो मैं जब रिसेंटली हम साथ में गए थे, तो हम दोनों साथ में जा रहे थे डायरेक्टरेट में। मतलब ये अराउंड 250 मीटर है वहाँ पहुँचने में। वहाँ पहुँचने मेरे को आधा घंटा लगा उनके साथ जाने में। क्यों? क्योंकि हर आदमी आता है, हर आदमी पूछता है, हर आदमी सर सब कैसे हो, एवरीबडी इज वेरी मच हैज शोन अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। तो वो क्या, इनको मन्हा साहब आया, सब दौड़ के आते हैं यार डायरेक्टरेट में। उनके साथ खाना के लिए बुलाना है शाम को, इनके लिए वो इवन पान शॉप वाला भी इनके लिए मतलब कि एजेंडा रख दिया, सर आपको शाम को आके पान खाना है। मतलब दैट मच ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अफेक्शन ओरिएंटेड was shown। कोई इतना शो किया, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपना सर्विस में, अपना टेन्यूर में, अपना एसोसिएशन में कहीं ना कहीं उनको उसी तरीका का रेस्पॉन्स दिया होगा, तभी तो वो लोग इतना आपको अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे। सो दैट वाज द रियली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव सीन इट। तो मेरे को लगा कि तभी पता चला कि हम साथ में जाते वक्त, कि इवन कैंटीन में गया, प्रसार भारती कैंटीन में, वहां कोई बंदा आके सर आप कैसा है, वो आप बैठिए सर, मतलब सो मच रेस्पेक्ट। सो आई वाज सीन पर्सनली। आप कोई ऑफिसर्स में पास जा रहे थे, इवन बहुत बड़े बड़े फाइनेंस साहब, सीके जैन साहब, वो कोई भी नाम बहुत सारा, एवरीबडी इज वेलकमिंग हिम इन। सो दैट मीन्स द मेंटेनिंग दैट रिलेशन विथ एवरीबडी, छोटे से लेकर बड़े तक। दैट आई मेंट टू से, बड़े ऑफिसर से बोलना आसान है, लेकिन छोटे एम्प्लॉय से लेकर बड़े ऑफिसर तक यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स और यूनिफॉर्म रिलेशन मेंटेन करना मैं उनके साथ देखा था। आई हैव पर्सनली फेल्ट ड्यूरिंग लास्ट विजिट। एंड फाइनली हिज कंपनी, एज ए कंपनी जो भी है, हम साथ में जाना, वी रियली एंजॉय हिज कंपनी। जो साथ में रहेंगे तो यू विल एंजॉय इट, ऑलवेज ह्यूमरस रहेगा, यू विल गेट इट। सो रियली एंजॉयड इट। बट सर ऐसा क्वालिटी से, सर मैं ऐसा कुछ हो सकता है मैंने शब्दों में इतना आया नहीं होगा, बट मेरा मन का बात ये था कि जो क्वालिटी जो भी कहा सही में आई मीन इट। एवरीथिंग इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फाइनली द पीरियड व्हिच आई हैव हैड विथ यू इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियर। एवरीथिंग वेरी कॉर्डियली, अच्छी तरह से यहाँ हुआ था। जो भी सपोर्ट आपकी तरफ से हुआ था, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई मस्ट गिव यू थैंकफुल टू एवरीबडी, and I'm wishing you best of luck in your future life, sir, and thank you very much. दोस्ती के माहौल की बात की, मैं रिसेंटली आपको ये कहना चाहूँगा, महाराज हमारे आने से पहले हम रिसेंटली जम्मू गए, 27 जनवरी का वो ये था, 26 जनवरी के कवरेज में इनने सबको वहाँ बुलाया, बोला मेरे मित्र, ये मेरी टीम है, इनको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। हमारा इंट्रोडक्शन इस तरह कराया कि मेरे मित्र, ये मेरी टीम है। हालांकि हम वहां भी उनको पार्टी दे सकते थे, लेकिन इनके मन में, इनके खून में जो बसा हुआ है ना, हम सबों के लिए, हम सबको गर्व होना चाहिए, फख्र होना चाहिए इस बात के लिए। आप सबों की बात हो रही है, हम 4 आदमी वहां इनके कमरे में थे, आप सबों की बात हो रही थी वहां, बोल रहे थे मेरे मित्र, मेरे खून में इनका रिश्ता जो है वो बसा हुआ है। इससे फख्र की बात और क्या हो सकती है। ये मैंने रिसेंटली देखा जब मैं 26 जनवरी की कवरेज के लिए वहां गया। तो बहुत अप्लॉज के साथ हम बुलाना चाहेंगे आज के हीरो और हमारे मेहमान, इनको आपके सामने। Almighty, He has graced me so love. I have been awarded 6 times by this. दूरदर्शन की 5 अवार्ड, बेस्ट टेलीफिल्म कर्फ्यू, बेस्ट स्पॉट जो इन्होंने कहा अवधि जी ने, एक दिन मेरे साथ, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, क्या कहूँ किसे कहूँ, बेस्ट सीरियल और बेस्ट रेवेन्यू अर्निंग अवार्ड फ्रॉम प्रसार भारती, ये मिला। और जब मैं 2012-13 में लेह में था तो इतना काम किया, एक स्वीप होता है ना इसका, इलेक्शन कमीशन का, सिस्टमैटिक वोट इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन, वहां ऐसा काम किया, मेरा नाम रिकॉर्ड है, वो नेशनल अवार्ड मेरे को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया। वहां सिमरदीप सिंह थे डीसी, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया पूरा क्राइटेरिया देखे, तो वहां तो 6 अवार्ड मिले।
ठीक है, यूपीएससी का 88 का बैच हूं, इस समय जैसे रमन ने कहा कि एडीजी होना था, ठीक है, लेकिन मैं उसका इतना शुक्रिया अदा करता हूं कि 12 साल से तो मैं एचओपी हूं ना, मैं डायरेक्टर प्रोग्राम चल रहा हूं। मैं पहला, हमारे बैच हमारे सीनियर लोग भी हैं, उनको डायरेक्टरशिप करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं, उसने इतना मेरे को इज्जत दी है, इससे और क्या चाहिए आपको? उसका हम लोग कर्ज नहीं अदा कर सकते। अगर मेरे पास 100 लोग हैं इस ऑफिस में, तो 99 तो मैं उनके लिए कर रहा हूं। अगर एक बंदे को मैं खुश नहीं कर पाऊंगा तो उसको मैं इग्नोर ही करूंगा। एक बंदे को मैं नहीं खुश कर पाया, खुश करने का मतलब है कि वो जो चाहते हैं उस तरह से नहीं करना है। कुछ फाइलें हैं, कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन हैं, जो नहीं मानेगा उसको मैंने चेंज करते रहना है। दुखी होगा बंदा, लेकिन कल को केंद्र तो सुखी मतलब रहे ना, केंद्र के ऊपर एलिगेशन नहीं आएगी। ये मैंने चीजें कुछ की हैं बड़े पोलाइट तरह से, मैंने हर बंदे की असाइनमेंट चेंज करता रहा, एलिगेशन ना आए। लेकिन मेरे को ऊपर एक कर्ज था कश्मीरी का, कश्मीरियत का, कश्मीरी भाषा का। वहां पहले साल में, जैसे सलमान जी ने कहा है, आपने कहा, साल में, जैसे इन प्रवेश ने कहा, साल में 2-3 मुशायरे होते थे, मैंने 12 मुशायरे किए। कहीं इंडिया में किसी केंद्र में अगर कश्मीरी के मुशायरे कश्मीरी में नहीं होंगे तो कहां होंगे? जापान में होंगे क्या? जम्मू वाले क्यों करेंगे जी? पंजाब वाले क्यों करेंगे? कश्मीरी करेंगे ना। वो किया। बंट पत्र के लोग हैं इतने, वहां से डेपुटेशन पीएमओ हो से आया, कभी डॉक्टर जितेंद्र ओर से आया, कभी एलजी की ओर से आया, कोई उधर से आ गया, इतने कर रहे हैं, बजट है नहीं। एक को करो तो 50 पीछे बैठे होते हैं। असाइनमेंट मैंने थोड़ा पैर के इनको मैंने जुबैर कहा, मैं जुबैर ऐसा कैसा ठीक है। फिर मैंने गुलजार जी को कहते सर काम बड़ा टफ है, मैं जुबैर करो आप जितना होता है करो। कुछ डॉक्यूमेंट ने की इन्हें, तनवीर बहुत प्यारा मित्र है, करने वाला है। वो करते करते चलो जितना हुआ हमने किया। हालांकि हर एक तबके को हमने थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश की। म्यूजिक, राजीव साधु को पहले कहा, उन्होंने किया, काफी सारा उन्होंने काम किया, आई अप्रिशिएट। राजीव ने किसी आर्टिस्ट को नहीं छोड़ा, लेकिन सारे को नहीं कर सकते ना आप लोग। उसने किया, फिर मैंने चेंज किया, फिर मैंने इनको कहा, तनवीर हुसैन को, उन्होंने भी किया। फिर परवेज को कहा, मैंने असाइनमेंट चेंज की। टॉप से लेकर बी हाई ए तक जितने भी आर्टिस्ट हो सकते थे सभी आप कर नहीं कर सकते, उसके लिए बजट बड़ा चाहिए होता है। यानी हो, अब मैं उनकी बात ली है तो ये हमारे अशरफ डार बैठे हैं, सबसे टफेस्ट काम इसका था, जो हमारी पहचान है केंद्र की। गुड मॉर्निंग जे एंड के आसान प्रोग्राम नहीं है ये, मुझे पता है किस दौर से गुजरा होगा बंदा ये, लेकिन इसने मेरी इज्जत की, मेरा इज्जत मान रखा, बड़ा बैलेंस। कुछ को एंकर्स को संभालना, किसी गेस्ट को बुलाना, एक करना वो करना, सरदर्दी होती है बहुत बड़ी, कोई नहीं लेता। कहता सर मेरे को निकालो यहाँ चेंज करो, मैं एक काम करना है, हमने कुछ नए एंकर भी बनाने हैं। नई पीढ़ी को हम क्यों रोक सकते हैं? पुराने तो ठीक आ रहे हैं, उनका इज्जत मान है, लेकिन नए को रोकने का, नेचर इज द फेनोमेना ऑफ द चेंज, इज द फेनोमेना ऑफ द नेचर। कुदरत जो है नियम है, एक बदलाव का एक नियम है कुदरत का, होना है। मैं आप कर सकता हूं। इन्होंने मेरे साथ रहे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे हमको ऑडिशन करने में, ये सारा साम संभाला, आई अप्रिशिएट। हालांकि आपको मैं थोड़ा सा वो हूँ, मतलब इमोशनल हूँ, और हालांकि मेरे को वहाँ कहाँ भी गया, काफी सारे एडीजी थे, ये है अटैकर, ये क्या है, क्यों है ये ऐसा, कौन असाइन नहीं, कैजुअल है, क्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कभी सलमान जी के ऊपर, कभी रमना जी के ऊपर, कभी मेरे ऊपर, संजय साथ बैठे थे, कभी ये, मतलब बड़ा, मतलब मैं सर मैंने कुछ कहा, क्या आप ना इमोशनल टच दे रहे हो? मैं सर इमोशन तो होते हैं लाइफ में, क्या होते हैं मीडिया में। कहते फिर अपनी पॉकेट दे दो, यू पे फ्रॉम योर पॉकेट, ये सब बैठे हुए। मैं थोड़ा अंदर, मैं यार ये आप लोगों के, सभी लोगों के चेहरे नजर आ रहे थे उस समय, मेरे सामने आप लोगों के चेहरे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर सेकंड डे मीटिंग, थर्ड डे मीटिंग, संजय मेरे पास बैठे थे, रमना जी बोलते, कहते बाकी सारे बोल रहे थे, आप आगे से कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं नहीं, ठीक है। फिर हमें ब्रीफिंग दी कि जब सीओ साहब आएंगे कोई नहीं बोलेगा, जबकि इन्होंने आपको पूरी बात मतलब बता दी है, ठीक है, चुप हो गए। जब उठने लगे ना, फिर जो रमना जी ने आपको कहा है ना, वो फिर एंड सीओ एग्रीड, यस, जो सच है सच है, इनके बिना हमारा केंद्र नहीं चल सकता ना।
कैसे चलाओगे? तो ये चीजें होती हैं जो लाइफ में, बाकी ठीक है, नौकरी करनी है तो वो भी होती है, उसमें ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं मन में होती है, इंसानियत वही रहती है। अभी रमणा जी बात कर रहे थे, इंसान अच्छा होता है लेकिन कि जब सीट पे बैठता है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बात यही आती है, जब कुर्सी आती है, मुझे महीने के लिए 2 महीने की 6 महीने के लिए एचओ बनाओ, फिर मैं देखूंगा, क्या देख लोगे आप? फिर आपको यही दिखेंगे लोग बाद में गेट के बाहर। जिस मातृभूमि में आप आए हो ना, अगर इस केंद्र से मैं यहाँ आया हूँ, रिटायर हुआ, तो कुछ कारण है, ये मेरा कुछ इस पे ऊपर कर्ज था मेरा, तो मैं क्यों ना इसको चुकाऊं। आप ही लोग हैं मेरे। वो कहाँ हमारे तनवीर हुसैन, कहाँ तनवीर, हाँ, तनवीर ऐसा इंसान है जिसने जम्मू वाले मेरे को, क्योंकि एडिशनल चार्ज आ गया, जो केंद्र बंद पड़ा था, तनवीर एक ऐसा सिपा सलार है, ऐसा शेर बंदा है, मैं इसको शेर बोलता हूँ इसने, क्योंकि जम्मू वाले भी इसको मानते हैं। इस बंदे ने केंद्र को सर खोला, वहां ताले पड़े थे, वहां ताले थे, स्पाइडर घूमते थे वहां। इस बंदे ने किस तरह काम किया। फिर आज़ादी का अमर महोत्सव के हमने प्रोग्राम करने थे, यहाँ तो इतनी पॉसिबिलिटी, आपको पता है कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं, यहाँ बहुत सी नहीं हो सकती। वहाँ जाके हमने एक्शन टेकन, मतलब रिपोर्ट देनी थी, आपने आज़ादी का क्यों नहीं किया, वहाँ से प्रोग्राम किए, और ये बंदा था। इसका फिर साथ ही राजा ने वो किया। परवेज ने जो वहाँ काम किया, 6 कैमरे हैंडल करके आया बंदा वहाँ, किस तरह से मैंने किया, लाइव किया, पहली बार जम्मू दूरदर्शन में 3 घंटे का अड्डा पर लाइव किया, कभी हुआ ही नहीं था वहाँ। यहाँ तो हमने करना ही था, हमारा अपना प्राइम चैनल है। मुसरत है मेरे को, जम्मू वाले जो आर्टिस्ट हैं उनकी, कश्मीर में 2012-13 में आर्टिस्टों की फीस बढ़ाई थी, वहाँ नहीं बढ़ी थी, वो भी मैंने 2-3 महीने लगाए, सारे खुश हैं वहाँ। जो हुआ ड्रामा, जो बुकिंग मिलनी, जब नहीं मिलनी, कम से कम इज्जत मान तो मिली उनको, सबका फीस भी वहाँ बढ़ा है। कैजुअल की वहाँ बुकिंग बंद हो चुकी थी, इसलिए वहाँ कोर्ट केस था, इसलिए मेरे को भेजा वहाँ, मैंने सबको साथ साथ बुकिंग कर दी जो हो सकता था। हम क्या कर सकते हैं, और काट तो सकते हैं, लेकिन पौधा लगाओ भी ना। इसलिए मैं समझता हूँ आप मेरे पौधे हो, आप मेरे बाजू हो, आप मेरा सब कुछ हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस। एक ऐसी चीज जो इनके सामने रहेगी और हमेशा याद रखेगी, हम सबों की यादों के साथ सुबह उठ के इसकी तरफ नजर जाएगी, तो आप सबों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सेकंड इनिंग्स के लिए। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।